नमस्ते जी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। मानव विकास की ये सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, तो आज हम इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एनहांस गुडनेस ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति की अच्छाई को कैसे बढ़ाएं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई होती है, प्रत्येक व्यक्ति में बुराई भी होती है। यदि हम अच्छाई को बढ़ाते हैं तो उसकी अच्छाई बढ़ती जाती है, और यदि हम बुराई को बढ़ाते हैं तो उसकी बुराई बढ़ती जाती है। एक सामान्य व्यक्ति को, एक कॉमन मैन को यह नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जैसे मुझे फीवर आया तो हमें क्या पता कि मुझे कौन सा फीवर है। वो एक रिपोर्ट्स के माध्यम से, जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं लेबोरेटरी में, जो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा फीवर है, और डॉक्टर्स भी उसी रिपोर्ट्स के आधार पर हमें मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही लेबोरेटरी में लेकर के चलेंगे, जिस लेबोरेटरी में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी गुडनेस है और कितनी नहीं है। कुछ पैरामीटर्स हम देंगे, उसके आधार पर आप खुद जज करेंगे, हम नहीं बताएंगे। हम तो नॉन जजमेंटल हैं, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, लेकिन आप खुद स्वयं जज करेंगे कि आप कितने अच्छे हैं और कितने नहीं हैं। यदि नहीं हैं तो आपकी गुडनेस को बढ़ाना होगा, और यदि हैं तो उसे और इम्प्रूव करें, उसको और हायर लेवल पर लेकर के जाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर सुधार करना चाहता है। बस एक शुरुआत की आवश्यकता होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से अच्छा नागरिक बन सकता है। शुरुआत की और प्रेरणा की, उसको कोई प्रेरित करने वाला एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो वो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गुणों की, कुछ पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे जो ये बताएंगे कि आप में कितनी अच्छाई है। देखिए, पहला है, डू आई हैव स्प्रेड रूमर्स अबाउट अदर्स। क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाता हूँ। अब गली मोहल्लों में हम सुनते हैं, बात कुछ है और उसका अफवाह बना करके कुछ हो जाती है। ऑफिसों में बॉस ने यदि किसी कर्मचारी को बुलाया एकांत में, उस पर उसके काम को चेक किया, उसकी काम के देखते हुए उस पर थोड़ी डांट डपट लगाई, वो उसके सुधार के लिए उसको डांटा बॉस ने। लेकिन जब वो दूसरे कर्मचारियों को पता चला तो उन्होंने ऐसे ऐसे लपेट लपेट के रूमर्स फैला दी। तो क्या हम भी उसी टीम का हिस्सा हैं? क्या हम भी दूसरों के लिए रूमर्स फैलाते हैं? यदि हाँ, तो हम कब छोड़ेंगे? और यदि नहीं तो बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रखकर चेक करिए, आपके अंदर इस क्वालिटी की कितनी गुणवत्ता है और आप इसे कब छोड़ रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस गुणवत्ता को, इस क्वालिटी को कब छोड़ रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं। हम आपके मार्गदर्शक हैं, बनना चाहते हैं, तो हम आपके सुधार की ही बात करेंगे, उसको हम सुधार के वे में ही ले जाएंगे। दूसरा है, डू आई ऑलवेज हैव गुड थिंग्स अबाउट अदर्स। क्या मेरे पास दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें होती हैं? हम बैठते ही अपनी कन्वर्सेशन में, आधा घंटे की कन्वर्सेशन हमने करी और उसमें हमने 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों की बुराई कर दी। उसमें चाहे पॉलिटिशियंस आ गए, चाहे फिल्म स्टार आ गए, चाहे आस पड़ोस के आ गए, कोई भी आ गए, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन आ गए। हम शुरुआत ही नेगेटिविटी से करते हैं, हम शुरुआत ही बुराई से करते हैं। अगर हम बुराई से करेंगे तो हमारा जो ये माइंड है ना, इसमें ज़्यादातर क्या भर जाएगी? बुराई भर जाएगी। कल हमने बताया था ना, इसमें बुराई अपलोड हो जाएगी। और जब आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे, जब आप नींद में होंगे, सौपन में होंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा भाई? बुराई दिखाई देगी। आप क्या डाउनलोड करोगे? बुराई डाउनलोड करोगे। तो आप अपने इस गुण को चेक करिए, अपनी इस गुणवत्ता को देखिए, और यदि आपके अंदर यह गुण है तो आपको छोड़ना चाहिए,
और आप अपने आप से पूछिए कि आप इस बुराई को कब छोड़ रहे हैं। दूसरों के प्रति अच्छा बोलने का अभ्यास करिए, दूसरों को की नकारात्मक बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा बनना है। तो इसीलिए हम दूसरों को अच्छा ही बोलेंगे, दूसरों की अच्छाई को ही चेक करेंगे। बुराई हो सकती है, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें बुराई नहीं। मेरे अंदर 1000 बुराइयां हो सकता है 10,000 भी हों, और कोई खड़ा होकर गिनवाई तो हो सकता और ज़्यादा भी गिनवा दे। लेकिन इशू वो नहीं है कि मैं बुरा हूँ या ये नहीं हूँ, इशू इस बात का है कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ या नहीं। मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं कब बनना चाहता हूँ? जब मैं प्रयास करूँगा। यदि मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा तो एक दिन अच्छाई की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे, और वही हम आपको बनाना चाहते हैं। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि दूसरों के लिए आपके पास अच्छाई है या नहीं है, और यदि है तो कितनी है, और यदि नहीं है तो कब तक आप दूसरों के लिए अच्छाई अपने पास रखेंगे, अपने पास रखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, डू आई लाइक टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ ए स्कैंडल। क्या मैं घोटालों की रिपोर्ट सुनना पसंद करता हूँ, घोटालों की रिपोर्ट पढ़ना पसंद करता हूँ। हम न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी सुनते हैं, तो हमारी इच्छा रहती है, अरे कहाँ घोटाला हो गया, कहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया, कहाँ ईडी का छापा पड़ गया। भाई हमारा ऐसा सुनने का उद्देश्य क्यों है? किस ऑफिस में कितने रुपए खा लिए, किसने कितना गबन कर दिया, क्या हमारी रुचि ऐसी है? हम ग्राम पंचायतों में देखें, किस ग्राम पंचायत ने कितना बजट खा लिया, किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कितना रुपया खा लिया। हम क्या हमारी ऐसी स्कैंडल्स, कहाँ कितने रुपए का स्कैंडल हुआ, क्या हमारी ऐसी इच्छा रहती है? क्या हम ऐसा जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं भी स्कैंडल के अंश हैं। क्या हमें अपने मन से स्कैंडल के जो अंश हैं, जो पार्ट्स हैं, वो डिलीट नहीं करने चाहिए? करने चाहिए, ऑब्वियसली करने चाहिए। तो हम वो कब करेंगे? जब हम अपनी इस हैबिट को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप स्कैंडल की रिपोर्ट सुनना पसंद करते हैं? यदि हाँ तो आप खुद विचार करिए, और यदि नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप सुनना पसंद करते हैं तो आप कब छोड़ रहे हैं? जरूर छोड़ना होगा आपको इस हैबिट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू आई जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। क्या मैं दूसरों को अच्छा या बुरा उनके फैक्ट्स के आधार पर बताता हूं? कई बार ऐसा होता है, अनेकों बार मैं स्वयं कुछ साथियों को जानता हूं, मैं स्वयं कुछ व्यक्तियों को जानता हूं जो अच्छे थे, उन्हें गलत वे में फंसाया गया और समाज में उनकी बुराइयों को गिनाया गया, जबकि वो बुरे नहीं हैं, वो उस वे में है ही नहीं, उनको तो धकेला गया। आप किसी को फैक्ट्स के आधार पर जज मत करिए। उसने वो क्यों किया, क्या उसका मानसिक अवस्था थी, वो दुखी था, सुखी था, उसको किसने तंग कर रखा था, क्यों तंग कर रखा था, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम मुंह उठा के एक बार बोल देते हैं वो गलत आदमी है, वो अच्छा आदमी। अरे भाई, उसने अगर कोई गलत किया तो उसकी मानसिक अवस्था उस टाइम क्या थी? क्या उसको किसी ने तंग कर रखा था? तंग कर रखा था तो गलती तंग करने वाले की हुई या उसकी हुई? क्या उसने वो जानबूझ के किया या मजबूरी में किया? बहुत से फैक्ट्स होते हैं। आप दूसरों को जज ना करें केवल फैक्ट्स के आधार पर। अगर रिटन प्रूफ भी है, उसके कोई इमेज भी है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, उसके आधार पर भी वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था को समझे बगैर, उसके अंदरूनी बातों को समझे बगैर, उसकी उस टाइम की कंडीशंस को समझे बगैर हम उसे जज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है या गलत है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट है कि डू आई एनकरेज अदर्स टू ब्रिंग र्यूमर्स टू मी। मैंने बहुत से ऑफिसेज में अधिकारियों को देखा है, वो अपने सुबॉर्डिनेट्स को बोलते हैं कि किसके बीच में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है, ये सारी सूचना आप मुझे बताया करो, मैं आपको बेनिफिट दूंगा। आप एक छोटे से बेनिफिट लेने के लिए, आप एक छोटा सा बेनिफिट लेने के लिए कितनी बड़ी र्यूमर फैलाते हैं, कितनी बड़ी अफवाह फैलाते हैं,
जिस व्यक्ति के लिए र्यूमर फैलाई जाती है उसके मन पर क्या बीतती होगी, आपने कभी सोचा? आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठाक है उसके प्रति र्यूमर फैला करके आप उसको अपराध जगत में धकेल रहे हैं। हम क्यों धकेल रहे हैं? हम जब किसी को अपराध जगत से बाहर नहीं निकाल सकते तो हमें किसने अधिकार दिया उसको धकेलने का? तो मैं बहुत से ऑफिसेज में देखा है और हमने बातें भी करी हैं, हमने सर्वे भी किया है, तो ऑफिसेज में केवल र्यूमर्स चलती हैं और उन र्यूमर्स के आधार पर काम होता है। बहुत से ऑफिसेज में ऐसा सिस्टम आज भी चल रहा है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप ये कर रहे हैं? यदि हाँ तो क्यों और कब तक करेंगे और कब आप छोड़ रहे हैं इस हैबिट को? आपको इस आदत को छोड़ना ही होगा, क्योंकि आपको अपना विकास करना है, आपको अपने बच्चों का विकास करना है, आपको अपने परिवार का विकास करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, डू आई स्टार्ट माई कन्वर्सेशन डोंट टेल एनीबडी। हम क्या करते हैं, कोई बात बतानी होती है ना, किसी की चुगली लगानी होती है ना, जब लपेटने वाली बात होती है तो हम शुरुआत उसी से करते हैं, किसी को बताना मत, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी उससे किसी से सुना है, देखो मैंने किसी से सुना और मैं आपको बता रहा हूँ। जब जिससे मैंने सुना उसने भी कहा कि डोंट टेल एनीबडी, लेकिन मैं केवल आपको बता रहा हूँ, फिर वो दूसरे को बताएगा और वो भी यही कहेगा डोंट टेल एनीबडी। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप किसी के बारे में इस तरह की बात करके आप अगर अपने व्यवहार में डोंट टेल एनीबडी का यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। आप किससे छुपा रहे हैं? आप अपने आप से छुपा रहे हैं। आप किसी और का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अपना बुरा कर रहे हैं। सुधारना किसको है? आपको। आप सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, अपने आप को सुधारेगा, तो उस तरह से आप सब व्यक्ति सुधर जाएंगे, सब परिवार खुशहाल हो जाएंगे और हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र हो जाएगा। तो आप इस तरह की आदत को, इस तरह की हैबिट को छोड़ने का प्रयास करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डू आई कीप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। क्या मैं जो कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं होती हैं उनको वास्तव में कॉन्फिडेंशियल रखता हूं या नहीं? ये इस पहले वाली बात से इंटरलिंक है। जब किसी ने हमें बताया कि डोंट टेल एनीबडी, फिर भी हम ये कह करके कि डोंट टेल एनीबडी और कॉन्फिडेंशियल को भी आगे पास कर देते हैं। नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को दूसरों को बताते हैं, आप अपने आप तक कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे, तो आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं। और आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं तो आपका मन प्रताड़ित होता है, कुंठित होता है। और जब हम अपने मन को धोखा देते हैं, हमारा मन कुंठित होता है, तो उससे मनोविकार आने की संभावना रहती है। और हम नहीं चाहते कि आपको कोई मनोविकार आए, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन बढ़ता रहे। और वो कब हो सकता है? जब आप इस हैबिट को छोड़ेंगे। जो कॉन्फिडेंशियल है उसे आप रखिए। कॉन्फिडेंशियल वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ जॉब की एक लिमिटेशंस है कि भाई यहाँ की सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जाती है वो। हम जैसे न्यूज़ भी सुनते हैं ना, तो कहते हैं अज्ञात सूत्रों से पता चला। इसका मतलब वो न्यूज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी गई, तभी तो अज्ञात सूत्रों से वो फैल गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक उसको एक्सपोज नहीं किया, आपने अज्ञात सूत्रों से उसको पहले ही एक्सपोज कर दिया। तो ये चीज़ें चलती हैं, इनको मत चलाइए। आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एक अच्छे कर्मचारी नहीं बन सकते, आप एक अच्छे बॉस नहीं बन सकते, आप एक अच्छे फैमिली हेड नहीं बन सकते यदि आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई मनोविकार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मानसिक वेदना है जब आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाते। आपका मन कचोटता है कि मैं किसी को बताऊं, कोई मुझे मिले मैं बताऊं, कोई मुझे मिले मैं बताऊं। तो आपको जरूर अपने मन को शांत करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, डू आई फील गिल्टी अबाउट अदर्स रूमर्स। जब मैं किसी दूसरे के प्रति रूमर फैलाता हूँ, जब मैं दूसरे के प्रति कोई बात करता हूँ, तो क्या मुझे उससे गिल्टी महसूस होती है बाद में? यदि गिल्टी फील होती है तो मैं अच्छा आदमी हूँ, और यदि मुझे गिल्टी फील नहीं होती
तो सुधार की गुंजाइश है। मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपको सुधार क्या गुंजाइश है, आप सुधार करिए, अपने अंदर सुधार लाइए। आपने किसी को गलत कहा, आपने किसी के बारे में गलत रूमर फैलाई, तो आप अपने आप को फील करिए, अपने आप को महसूस करिए कि हाँ मैंने गलत किया, और अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाइए, जिससे आप ऐसा ना कर पाएँ। देखिए, आज हमने 8 पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करी, डिस्कस किया। ये 8 पैरामीटर्स यदि आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाएंगी अपने आप। क्वालिटीज जो होती है ना, वो चुंबक की तरह होते हैं। अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी है तो वो क्वालिटी को ही खींचेगी, दूसरी क्वालिटी आ गई तो वो 2 होकर के 2 को खींचेंगी, 4 होंगी तो 4 को खींचेंगी। तो इस तरह से एक दिन हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। हम आज तक की नहीं अच्छी आदतों का पालन भले ही न कर रहे हों, लेकिन आज से सोचें, आज से ठान लें कि मैं कोई न कोई एक अच्छी आदत अपने अंदर जरूर धारण करूंगा। यदि आप भी अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपनी गली का, अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परिवार में, आस पड़ोस यानी गली मोहल्ले में, समाज में, स्कूल्स में, कॉलेजों में, गांव में सेमिनार्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं ताकि बच्चों का विकास हो सके। तो आप हमसे अवश्य संपर्क करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।